हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे अभी ड्राइंग कर रहा है। आजकल इसकी ड्राइंग की बड़ी तारीफ़ें हो रही है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी टाइम जो है वो 8:45 जैसा हो रहा है, रात का टाइम है। ये रात से व्लॉग में शुरू कर रही हूँ। आजकल व्लॉग ऑल्टरनेटिव डे आ रहे हैं ड्यू टू लाइक माई बिजी शेड्यूल, बट धीरे धीरे मैं इसको मैनेज कर लूँगी और फिर रोज़ व्लॉग आने लग जाएंगे। गुड इवनिंग गाइज। अभी रात के 9 बजने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। और मेरा अब मन किया कि मैं कैमरा ऑन करूँ। कल के बाद मेरा मन ही नहीं किया कैमरा ऑन करने का। विवेक आज काम पे हैं, अपने ऑर्डर पे हैं, और मैंने आज खूब सोई हूँ। मैं जब से मैं मेरठ से आई हूँ ना, मैं दिन में रोज़ सो रही हूँ, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट कही जा सकती है। बिकॉज मुझे बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलता था और मैं फिर एकदम थकी थकी सी रहती थी। आप देख सकते हो आंखें थोड़ी मेरी फ्रेश सी लग रही हैं। प्रिशा भी पूजा कर रही है। आज पूजा थोड़ी सी लेट हो गई है सोने के ही चक्कर में, क्योंकि चाय लेट हो गई। आज प्रिशा भी सो गई थी ट्यूशन मिस करके। कभी कभी सोना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। दिन में एक शूट करी थी मैं बैठी हुई, और अभी प्रिशा पूरे घर में पूजा कर रही है। आने के बाद मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो आज आया है। इनके वाटर बैग्स ऑर्डर किए थे क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं ऑब्वियसली। तो वाटर बैग्स, भाई 2 साल पुरानी बात हो गई, 2.25 साल पुरानी। वाटर बैग कौन संभाल के रखेगा। तो मैंने इन लोगों के वाटर बैग आने के बाद मंगाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। कलर करने हैं हेयर, देखिए ग्रे हेयर साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी के लिए मंगवाया मैंने मिल्टन का अमेजन से। और ऐसे 2 बॉटल मंगाए हैं क्योंकि घर में ना मैं पानी वानी पीती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना पानी पिया। तो इस बार मैंने ऐसे 2 बॉटल मंगाए। ये भी उसके हैं, सेलो के हैं, H2O इसके ऊपर लिखा है। ये 2 बॉटल आए हैं। और एक प्रिशा के लिए सेलो की मंगवाई है। इसने अभी शैम्पू किया है। बेचारी जब से आई है ना, मतलब ऐसी इसकी हालत हो गई है ना, काम कर करके, पढ़ के, काम करके नहीं पढ़ के। स्कूल से आती है ट्यूशन भागती है, ट्यूशन से आती है स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, ऐसा चक्कर चल पड़ा है। तो आज ये जो सो गई थी ना, तो उसको काफी टाइम मिल गया हुआ है। तो इसका शैम्पू नहीं हो पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। सुबह 5:30 बजे हम लोग उठते हैं, फटाफट से स्कूल भाग जाती है, जैसे स्कूल से आती है तो ट्यूशन भाग जाती है। तो आज इसने शैम्पू किया आराम से। भी ज्यादा ब्राइट लग रही हूँ। हाँ, इसमें सो गई थी मैं, 4 घंटा सोई हूँ। मुझे स्कूल से आने के बाद हल्का सा फेवरिश लग रहा था। तो मैंने मम्मी को आप सर को कॉल कर दो, और मैं सो रही हूँ। और इसने ना अभी फेस पैक भी लगाया था ना, कल कौन सा लगाया था ग्रीन टी। वो मुझे बहुत गुड वाइब्स का ग्रीन टी से बहुत सूट करता है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मुझे सच्ची में बहुत सूट करते हैं, ना कि कोई और। मेरे को गुड वाइब्स के सबसे ज्यादा सूट करते हैं। लाइक गुड वाइब्स का सोप यूज करती हूँ मैं, चारकोल का, मेरे फेस पे, जिससे मेरी स्किन इतनी अच्छी हो रही है आजकल। अभी हाँ, ये 2 बॉटल आई हैं और एक बाहर रखी है। और एक प्रेशर की सेलो की मंगवाई थी, जो कि गॉड, जो कि थोड़ी सी ना ऐसे डिफेक्टिव जैसी आ गई थी। तो उसको मैंने वापस किया है, एक्सचेंज में डाला है। हाँ बेटा, वाओ, ड्राइंग कर रहा है अभी आउटलाइन रेडी हुआ। बच्चा ड्राइंग कर रहा है, बहुत अच्छी ड्राइंग करने लगा है। इसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो गई गाइस। तो ये देखो दूसरी वाली, ये मैं भर के रख लेती हूँ। पता है क्या होता है, मुझे ना पता ही नहीं रहता मैंने कितना पानी पिया दिन भर। कम से कम 2-3 लीटर तो पीना ही चाहिए कि इंसान ने। मेरा उससे भी कम हो जाता था। तो ये बॉटल बहुत ज्यादा पीता हूँ मैं। मेरा तो हो ही जाता है, मुझे तो पता चल जाता है, क्योंकि मैं 1 लीटर वाली बोतल स्कूल में लेके जाती हूँ, उससे भी ज्यादा पी लेती हूँ। वाटर टैप से भर लेती हूँ, और फिर ट्यूशन में भी लेके जाती हूँ, वो भी 1 लीटर वाली खत्म हो ही जाती है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैंने अभी तक पैकिंग ओपन नहीं करी है। मुझे टाइम ही नहीं मिला, कितने दिन हो गए आए हुए। लेकिन मेरा कांस्टेंट कभी शूट चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। और आज मेरा एक पैकेट आया है अमेज़न का। कुछ कपड़े आए हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। ये किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं, जो आपको धीरे से पता चलेगा, अभी नहीं। तो इसको हटा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना कुछ वो मंगाए हैं, ग्रॉसरीज मंगाए हैं, क्योंकि जब मैं मेरठ जा रही थी ना, तो कुछ चीज़ों की जरूरत लग रही थी घर में। फिर मैंने सोचा आने के बाद ही ऑर्डर करेंगे, क्या फायदा ना ऑर्डर करने का। हाँ। यहाँ तो हम थे नहीं। तो आने के बाद मैंने ग्रॉसरीज मंगाई हैं। ये कुछ आया है ममार्थ का, ये मैंने मंगवाया था। बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। प्रिशा को चाहिए। पढ़ते पढ़ते बेचारी की आंखों की हालत खराब हो गई है। रात 5-6 घंटे की नींद देती हूँ। तो मैं पहले क्लोथिंग हटा देती हूँ। ऑब्वियसली हर एक साइंस स्टूडेंट मुझे रिलेट कर सकता है। और मम्मी, अब मेरे बारे में एक फन फैक्ट नहीं बताऊंगी क्या? ये बैग किसका पड़ा है? पानी और इसका रिश्ता। भैया ये वो वाली कहावत है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो प्रिशा जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इसको पानी, माय गॉड, जब से छोटी सी थी, नन्ही सी बॉर्न हुई थी, खाली 5-6 महीने की होगी, और पूरा पूरा कटोरी पानी पी जाती थी मैं चम्मच से पिलाती थी। तो और तब से अब तक ये पानी बहुत पीती है, एंड दैट्स वेरी गुड हैबिट एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो, मैंने काफ़ी सारे ग्रॉसरीज मंगाए हैं। और ना मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई हैं जिसको देख के प्रिशा को बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये चीज़ बॉल्स हैं पैपी के, प्रिशा बहुत खाती थी बचपन में ये। और फिर ये पिकनिक मंगाया। और वो चीज़ लिंक्स का है, लाके देना। चीज़ लिंक्स भी बहुत खाती थी जब मैं छोटी थी। पिकनिक। फिर अभी के लिए बॉर्नविटा बिस्किट्स, ये हर एक बेबी ने खाया होगा जिसको चीज वाली चीजें बहुत। मोनाको चीज लिंक्स ये आ गया है। और इसके अलावा इसमें चिवड़ाज हैं कुछ विवेक के पसंद के।
ये हल्दीराम का चिवड़ा है, ये बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस, ये 50-50 है। फिर बादाम लच्छा, फिर और क्या, ये वाले बिस्किट मुझे बहुत पसंद है आजकल, नाइस नानी वाले, सनफीस्ट नाइस। और ये है घी का पैकेट। वैसे मैं 500 ग्राम ही मंगवाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 250 मंगवाया क्योंकि ऑलरेडी है। हम लोग चले गए थे ना, जाने से पहले मैंने दिवाली के टाइम पे 500 ग्राम मंगवाया था। 500 ग्राम नहीं, 1 किलो। ये 500 ग्राम है, हाँ मैं से 250 कह रही हूँ, ये 500 है बेबी। आप किलो मंगाती हो। हम ना घी और तेल बहुत कम यूज करते हैं, घी फिर भी ज्यादा हो जाता है दाल बाल में, लेकिन तेल बहुत कम यूज करते हैं। मम्मी ऑलमोस्ट सब्जियां सरसों के तेल में बनाती है। और थोड़ा सा घर मैस हो रहा है, मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। दिन में सो जाओ ना तो जरा घर ऐसे वैसे ही हो जाता है। और मैं आज 4 घंटे की मस्त नींद निकाली है। तुअर दाल वगैरह भी अमेजोन पे अच्छी मिल जाती है, वो आई थी कल। और क्या आया था बेटा, हींग। हाँ वो मैंने रख दिया। हींग आया था, जीरा आया था, पोहा आया था। कैमरा नहीं उठाया ना तो मुझे ऐसा अधूरा सा लग रहा था, आज उठाया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हम लोगों को अब आप लोगों की आदत हो गई है वैसे, एक्चुअली आदत नहीं, एडिक्शन हो गया। हाँ ये रख दो, तुम्हारे ये खुल गए है ना, ये बहुत टेस्टी है यार सच्ची में। पता है क्या, 2 साल से स्कूल बंद थे ना, तो अचानक से स्कूल खुल गए, तो पहले तो बहुत बर्डन फील हुआ। मतलब आने के बाद तो मुझे इतना बर्डन लग रहा था, पूरा दिन मैं सो रही हूँ आजकल। मतलब जब से मैं आई हूँ, मैं कभी लाइफ में नहीं सोई इतना। और मम्मी को अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे होती, बिजी रहती है बच्ची मेरी। तो मेरे कुछ क्लोथिंग वगैरह भी आए हैं, और क्लोथिंग कभी नहीं पता किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं। और लोग को जो लिख रहा है, देखा तुम बच्चियों को कितनी रिस्पॉन्सिबल मदर मिलती है। हम तो प्यार तो करते ही हैं, हम काम भी सारा करते हैं। थैंक यू मम्मा। आज बहुत दिन बाद इसने मुझे चाय बना के पिलाई शाम को। ये घर पे ही नहीं होती, आज घर पे थी, सो के उठी। मैं कहा बेटा आज चाय बनाई। ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ तुम वहाँ। चलिए गाइज मिलते हैं आराम से। अभी थोड़ा सा काम निपटा लूं, ये सब उठा के स्टोर रूम में रख दूं। और यहाँ पे मेरा लगेज है जो दिल्ली से आके अभी खुला नहीं है। हाँ आजकल ना पापा ऑर्डर्स पे है, तो कल ना मम्मी मैंने क्या बनाया था कल, क्या बनाया था भूल गई। टेस्टी मैगी नहीं खिलाई थी कल। हाँ कल इसने चीज वाली मैगी बनाई थी, बहुत अच्छी। मैंने शूट नहीं किया, आई एम सॉरी। अगर मेरे पास पहले की वो रेसिपी रखी होगी ना, वो वेजिटेबल मैगी वाली, तो मैं यहाँ पे वो लगा दूंगी। हाँ। वैसे भी सर्दियों में मैगी बहुत अच्छी लगती है। बहुत टाइम के बाद कल हमने 4-5 पैकेट मंगवाए थे, बचे हुए हैं अभी। स्टूडेंट्स को तो पसंद आएगा ही, क्योंकि उन लोग को जागरूक मिलता रहता। मैं खुद जाती हूँ 1 बजे तक। अभी मेरी टेस्ट है कल सुबह में, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी पढ़ने बैठूंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी सुबह का टाइम है, 9:45 बजे हुए हैं, और मैं जस्ट अपना शार लेके फ्रेश हुई हूँ, और बस ये नाइटी पहन लिया क्योंकि काम वाम करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। नहीं तो मैं अगर सूट वूट पहन लूँ तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगता है। मुझे ये वाली नाइटी मेरी बहुत फेवरेट है, और जब मैंने ये ली थी तो इसके साथ मैंने कई सारी ली थी सेम ऐसी। ये अपटाउनी ब्रांड की है, और वैसे एक्चुअली देखा जाए तो कफ्तान ड्रेस की तरह से है, लेकिन इसको नाइटी की तरह से भी पहना जा सकता है। तो मैं इसे नाइटी की तरह यूज़ कर रही हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारा काम मुझे करना है, तो मैं नहा धो के फ्रेश होके ये डाल लेती हूँ। सारा काम खत्म करके फिर दोबारा से एक शार लेती हूँ दोपहर को, वो आपको सबको पता है। और फिर मैं फाइनली फ्रेश होती हूँ, तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रोज़ तैयार होना, और इस तरह से मुझे ऐसे फील होता है कि मैं खुद को पैम्पर कर रही हूँ। और खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐड करता है। क्या कर रहे हो अभी? इनके स्कूल चालू हो चुके हैं, तो मैं हर ब्लॉग में आपको बता ही रही हूँ। आई थिंक मैं बता ही रही हूँ, मतलब बता दिया मैंने। इनके स्कूल रीओपन हो चुके हैं। अभी घर पे है, प्रिशा जो है वो अपने ट्यूशन गई हुई है, और आज इनके स्कूल का ऑफ है किसी वजह से। तो वो ट्यूशन के टाइम, मतलब उसका जब भी स्कूल नहीं होता तो सुबह में ट्यूशन हो जाता है, तो वो सुबह में चली गई थी 8 बजे। विवेक अपने काम पे जा चुके हैं, उनका काम शुरू हो चुका है। ही इज़ फीलिंग सो हैप्पी नाउ डेज, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक पूरे साल ही वॉज एट होम, और अब वो काम पे जा रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो फीलिंग लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, यू नो। उनको भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ मेरे दिन की। शुरुआत कहाँ से हो रही है? डस्टिंग से। बहुत दिनों से क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग और कुकिंग ब्लॉग बनाऊँ। तो आज मैं करने वाली हूँ घर की क्लीनिंग, डस्टिंग। मैं सुबह में अपनी डस्टिंग कैसे करती हूँ, घर को कैसे मैनेज करती हूँ, और इसके बाद कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। अच्छी सी यानी मतलब सिंपल ही होगी। मेरा मन कर रहा है साग और मक्के की रोटी खाने का। तो मक्का का आटा तो नहीं मिलेगा यहाँ अभी। मैं वो बनवा दो। ओ यार, मैं ना एक्चुअली मम्मी के यहाँ से मक्के का आटा लाने वाली थी, बिकॉज वहाँ पे जो रोटी बनाई थी ना मम्मी ने, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आटा अगर मक्के का अच्छा हो तो ही मक्के की रोटी अच्छी बनती है। अब यहाँ पे ऐसा आटा मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ गुजरात में साग मक्के की रोटी कोई ज़्यादा नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ का खाना ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया का खाना ही है। तो यहाँ पे मुझे आटा पता नहीं मिलेगा। मैं ट्राई करती हूँ, मीनाक्षी को फ़ोन करती हूँ, वो आने वाली है, शायद लेते हुए आ जाए, भाभी की बेटी।
और नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं भैया, रोटी बनाएंगे फिर साग के साथ। बट मेरा प्लान है साग बनाने का। सरसों का साग यहाँ मुझे नहीं मिला है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ विवेक ऑलमोस्ट बाहर हैं काम पे और मैं इतना बाहर निकल नहीं पाती हूँ। तो मैं फ़िलहाल मेथी और पालक का साग बनाने का सोच रही हूँ। चलो लेट्स ट्राई, बिकॉज मम्मी ने भी वहाँ पे पालक और मेथी का ही बनाया था, सरसों ऐड नहीं किया था, उनको सूट नहीं करता है। बहुत टेस्टी बना था, अभी अच्छा बना था ना वो नानी ने जो साग बनाया था। तो चलो शुरू कर देते हैं, पहले डस्टिंग करते हैं और उसके बाद करते हैं कुकिंग। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, हो सकता है साग ना बना के कुछ और बनाऊँ। जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा होने वाला है क्लीनिंग रूटीन व्लॉग, सो एंजॉय गाइज। सो एज़ माई मॉर्निंग स्टार्ट, जब मेरी सुबह स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो है मैं शावर लेने के बाद अपने इस वाले रूम में आती हूँ। और इस वाले रूम में आके कर्टन मैं ऑलरेडी हटा चुकी हूँ और मैं सब मेरे लैम्प वगैरह, मतलब लैम्प ही ऑन करती हूँ, ऊपर के लाइट्स तो ऑन नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में विंडोज़ इतने सारे हैं कि खूब सारा लाइट हमारे रूम में ऑलरेडी आता है। और ये जितने भी कारपेट्स हैं उनको मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि भाभी झाड़ू पोछा लगाती हैं ना, रोज़ ये कारपेट में झाड़ती हूँ, ये छोटे छोटे से जो रग्स वगैरह हैं। और कभी कभी इनमें हम ये भी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर, उससे क्लीन हो जाते हैं बहुत प्रॉपर वे में। तो जनरली भाभी जो हैं घर पे पहुंचती हैं तकरीबन 9:45-10 के करीब। उससे पहले मैं ये सब लाइक थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग करके रखती हूँ। और ये जो एक टॉवल है ना, ये पुराना टॉवल है मेरा। वैसे तो हम वैक्यूम भी लगाते हैं सोफ़े पे, पर इस पुराने टॉवल को मैं सोफ़ा झाड़ने के लिए यूज़ करती हूँ। और रोज़ दिन में 2 बार ये सोफ़ा ज़रूर झड़ता है, मतलब मेरे को चलता नहीं है झाड़े बिना। एक बार सुबह में और एक बार शाम को मैं पूरे सोफ़े को झाड़ती हूँ। और अगर मैं नहीं झाड़ती हूँ तो विवेक झाड़ देते हैं। और सुबह सुबह मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो मैंने टीवी पे साइड पे म्यूज़िक लगाया हुआ है। सबसे पहले तो उठ के मैं भगवान का नाम सुनती हूँ, वो भजन वगैरह लगा देती हूँ, 2-3 भजन सुनती हूँ और इसके बाद में फिर मैं मेरा फेवरेट म्यूज़िक ऑन करती हूँ। ये मैंने अभी अभी शुरू किया है, मैंने म्यूज़िक वगैरह सुनना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अभी अभी शुरू कर दिया है। ये चीज़ें ना इंसान को काफ़ी फ्रेश रखती हैं और काम में मन भी लगा रहता है। जब आप म्यूज़िक सुनते सुनते कोई काम करते हो ना, तो आपका टेंशन जो है वो मेंटेन रहता है उस काम पे, और मज़े के साथ आप काम करते हो तो काम करने का ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। साथों साथ मेरा रूटीन है कि रोज़ मैं ये कुशन भी ठीक ठाक करती हूँ, और ये जो टेबल है ना, इसको भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, जो सेंटर टेबल है। और दिवाली के डेकोर के लिए सबने काफ़ी तारीफ़ की, मेरी जो DIY डेकोर थी, वो सारी चीज़ें गाइस घर की थी जिनसे मैंने सब किया था। और अभी हमें घर से आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बट अभी भी विवेक मिस कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा। मेरठ को वो मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, मतलब एटमॉस्फेयर इन द सेंस वेदर वगैरह, वेदर उनको अच्छा लगता है। और साथों साथ अभी मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, लाइक जैसे बच्चों के घर में हो जाता है बुक्स वगैरह, वो सब उठा के रख रहा है। वैसे आजकल रूटीन मेरा इसके अलावा दूसरा ज़्यादा चलता है, वो होता है जिस दिन ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं, दिन मेरा वहाँ पर स्टार्ट होता है, सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह 5:30 बजे से उठ के मैं किस तरह से मेरा रूटीन सेटअप करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, किसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल ये हॉलीडे वाला रूटीन है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी है, प्रिशा ट्यूशन गई है बट ये घर पे है, और थोड़ा सा ये टीवी देख रहा है बैठ के। और अब मैं जा रही हूँ किचन में यहाँ की सफाई करने। वैसे ये टेबल तो थोड़ा बहुत क्लीन ही है, लेकिन फिर भी एक बार डस्टिंग तो बनता है। और ये आया है हमारे घर में एक बहुत अच्छा वाला नया मेहमान, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। मेरी किचन में एक प्यारा सा मेरा छोटा सा गेस्ट आ गया है, जो मुझे और भी ज़्यादा हेल्प करने वाला है कुछ चीज़ों में, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे OTG का रिव्यू मैंने शेयर किया था, आप लोगों को कुछों को बहुत पसंद आया, कुछ लोग लेने में इंटरेस्टेड भी हैं, तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप अगारो का OTG ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता OTG है। मतलब मार्केट में जितने भी OTG अवेलेबल हैं आधे प्राइस में मिल जाता है, और फंक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये ग्रैंड मॉडल है अगारो का। सो अगर आप चाहो तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने परसों डाला था, परसों या कल डाला था, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और आज मैंने फेवरेट लिपस्टिक मेरे विंटर्स के लिए डाली हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखिए मैं व्लॉग्स ही सिर्फ नहीं डालती हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालती रहती हूँ, लाइक जिससे किसी को हेल्प हो सके, मतलब किसी को, यानी इन द सेंस कि कोई तो ऐसा होगा ना जिसको इन चीज़ों के कुछ चॉइसेस चाहिए होंगी। सो फॉर दैट रीज़न मैं ये वीडियोज़ भी साथ में बनाती हूँ, बट आप देखते होंगे मैं व्लॉग्स भी रेगुलर बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा टेबल वगैरह क्लीन हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है, और बीच में मुझे प्यास लगी है। मैं आजकल बॉटल में पानी भर के रख लेती हूँ, और जब भी मुझे प्यास लगती है मैं बार बार पीती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि आप पानी बहुत कम पीते हो। मैं सच में पानी बहुत कम पीती हूँ, जिसका मैं आजकल ध्यान रख रही हूँ। और भी मैंने कुछ चीज़ें पहले भी ऐड ऑन की थी मेरे डाइट रूटीन में, लेकिन वो फिर मैं वहाँ चली गई थी तो फिर इंटरप्ट हो गया था।
लेकिन फिर से मैंने आके कुछ चीज़ें करना शुरू किया है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और अब मैं जा रही हूँ मेरे बेडरूम में, क्योंकि ये बेडरूम सुबह से जब से हम लोग उठे हैं इसी तरह से पड़ा हुआ है, तो ये पूरा सेट करना है, इसकी चादर वगैरह ठीक करनी है, इस पर जो चादरें पड़ी हैं वो तह लगानी है। वैसे भाभी भी लगा देती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर भाभी को लेट होता है तो मैं भी लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस तरह से रूम पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता ना। और मैं एक आध दिन में चादर भी बदलूंगी। एक्चुअली ये ब्लू चादर है ना, मुझे पड़ी हुई लग बहुत अच्छी रही है, क्योंकि ये पूरे रूम को कम्प्लीमेंट करती है, ब्लू से मैच हो रही है। तो सुबह में मेरा दूसरा तीसरा काम होता है। आगे के रूम की डस्टिंग के बाद में मेरे बेडरूम को ठीक करती हूँ, फिर इसकी दूसरा वाला जो बाजू में रूम है वो उसको ठीक करती हूँ। तो मेरा जो मॉर्निंग होता है स्टार्ट, वो होता है शुरू डस्टिंग के साथ और एक कप चाय के साथ। जी हाँ, एक अर्ली मॉर्निंग चाय मेरी हो चुकी है, वो उसके बिना मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता। और अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। सो जो सच है वही बता रही हूँ कि मैं जो है सुबह में एक कप चाय पी लेती हूँ और इसके बाद में मैं डस्टिंग वगैरह शुरू करती हूँ। और फिर विवेक जब नहा धो लेते हैं, पूजा हो जाती है उनकी, फिर उनके साथ फिर से मैं आधा कप चाय लेती हूँ और साथ में जो भी नाश्ता बना होता है, या हम कभी टोस्ट करके खा रहे हैं ब्रेड को, या व्हाट्सोएवर, मतलब जो भी होता है वैसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये मेरा कुछ सुबह का रूटीन होता है। और जब पूरी डस्टिंग हो जाती है इसके बाद सारा काम तो भाभी करती है, फिर मैं जाती हूँ डायरेक्ट किचन में लंच का देखने के लिए। साथों साथ में मेरी वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ साइड पे, वो भी मेरे मतलब कपड़े भी धुल जाते हैं। तो मेरे जैसी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं सबका रूटीन कुछ इसी तरह से थोड़ा आगे पीछे चलता होगा। जिस दिन स्कूल जाते हैं बच्चे वो दिन थोड़ा ज़्यादा बिजीएस्ट हो जाता है। इसके बाद में मैंने बोला ना आपको कि अभी के साथ मेरा नाश्ता बाकी है, मतलब सुबह की अर्ली मॉर्निंग चाय हुई थी, तो ये कल की हमारी रोटियां हैं बची हुई, जो कि मैं सुबह में देसी घी में कड़क कर लेती हूँ। ये हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। और प्रिशा मुझे बता रही थी कि बची हुई रोटी के अंदर B12 बहुत अच्छा होता है। ये मुझे नहीं पता कितनी सच्ची बात है, पर ये मैंने गर्म किया है। अभी और मैं इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। अभी डिप करके खाता है और मैं अचार के साथ खाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, मैं किस तरह से मेरी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। और इसके आगे मैंने साग वगैरह बनाया था, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी अब, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबे व्लॉग्स में फिर वॉच टाइम वगैरह मुझे अच्छा नहीं मिलता है। नहीं तो इसी में मैं साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करती, क्योंकि इस रूटीन के बाद मैं डायरेक्ट किचन में चली गई थी और मैंने जाके साग बनाया हुआ था। बट ये क्लिप अटैच करने का एक ही मीनिंग है, सो दैट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके कि मैं यहाँ पे व्लॉग क्यों एंड कर रही हूँ और क्यों आपको मैं साग की रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे मॉर्निंग रूटीन में काफ़ी व्लॉग चला गया है। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं साग की रेसिपी दूंगी, किस तरह से मैं साग बनाती हूँ, एंड और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी व्लॉग्स आपको अभी मिलने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आपको आगे मिलने वाले हैं। सो चलिए इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में, जिसमें आपके साथ शेयर होगी साग की रेसिपी। बाय बाय।